दोस्तों, स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज हम 19 और 20 मई 2026 की सभी जरूरी खबरों को सीधे आपके यूपीएससी जनरल स्टडीज सिलेबस के साथ मैप करने वाले हैं। देखिए, यहाँ हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए सिर्फ हाई यील्ड स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? पहले GS2 के अंडर पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। उसके बाद GS3 में इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और हेल्थ के अपडेट्स। फिर हम मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, राज्य व्यवस्था और सुशासन यानी GS पेपर 2। पॉलिटी में आज काफी कुछ हुआ है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बेल के नियम को लेकर एक बड़ी बेंच की मांग की गई है। बेसिकली सेक्शन 43D5 और आर्टिकल 21 को लेकर दो अलग बेंचेस के विचार टकरा गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है, नीट UG 26 पेपर लीक मामले में CBI ने लातूर में कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं। अगर स्टेट्स की बात करें तो केरला में VD सतीसन ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले ली है और अपनी नई गारंटी योजनाएं लॉन्च कर दी हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा वाले केसेस को CBI ने दोबारा खोल दिया है। और हां, मध्य प्रदेश के भोजशाला कमाल मौला विवाद में भी नए अपडेट्स आए हैं और ASI फ्रेमवर्क की चर्चा हुई है। ये सारे फैक्ट्स आपके रडार पर होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये करंट इवेंट्स आपके स्टैटिक सिलेबस से कैसे जुड़ते हैं, और ये फ्लो चार्ट इस चीज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ आपका आर्टिकल 21 है, त्वरित सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल का अधिकार, और दूसरी तरफ है UAPA की सख्त धारा 43D5, जहां बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक डेमोक्रेसी में स्टैट्यूटरी बार और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के बीच का ये टकराव समझना मेंस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। उसी तरह CBI का DSP एक्ट 1946 के तहत एक्शन लेना या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का नए धार्मिक स्थल विवादों में आधार बनना, ये सब परफेक्टली स्टैटिक से लिंक होते हैं। इस कनेक्शन को पकड़ लिया तो समझो आंसर राइटिंग आसान हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS पेपर 2। ग्लोबल डायनामिक्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आज 4 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। जैसे नॉर्डिक देशों के साथ हमारा ऑस्लो डिक्लेरेशन, जिसमें ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शामिल है। उसके बाद साउथ कोरिया के साथ हम अपने डिफेंस टाइज एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ K9 वज्राटी और KINDX फ्रेमवर्क का नाम सामने आया है, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है। दूसरी तरफ ग्लोबल पावर्स की बात करें तो चाइना और US के रीसेंट समिट में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और टेक डीकपलिंग यानी तकनीकी निर्भरता कम करने के सिग्नल्स मिले हैं। और हां, ईरान और US के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास डिप्लोमेसी और तनाव दोनों बरकरार हैं। Now what's really interesting about this slide is ये दोनों फॉरेन पॉलिसी मॉडल्स का कॉन्ट्रास्ट। लेफ्ट साइड पर देखिए, चाइना का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये बेसिकली वेस्टर्न अलायंसेस को एक डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है, एक ऑल्टरनेट मॉडल बनने की कोशिश है। और राइट साइड पर है हमारा भारत, जिसका फोकस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। हम किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस में नहीं बंध रहे हैं, बल्कि हम ऑस्लो डिक्लेरेशन और साउथ कोरिया के साथ डिफेंस टाइज के जरिए अपने पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एकदम बैलेंस्ड मल्टी लाइन्ड अप्रोच। और जब हम चीन और US की बात कर ही रहे हैं तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म बिल्कुल मत भूलिएगा, फ्यूसिडीज ट्रैप। ये कॉन्सेप्ट ग्राहम एलिसन ने दिया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी एक उभरती हुई शक्ति जैसे आज का चाइना किसी स्थापित शक्ति जैसे USA कुछ चुनौती देती है तो कॉन्फ्लिक्ट या टकराव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हिस्ट्री में इसका एग्जाम्पल प्राचीन ग्रीस के एथेंस और स्पार्टा के युद्ध से मिलता है। जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा यानी GS पेपर 3। ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है, आइए समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक दबाव अब साफ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे की वृद्धि हुई है और इंपोर्ट बिल बढ़ने की चेतावनी लगातार मिल रही है। इसके साथ ही एक बड़ा गैप सामने आया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA कहती है कि देशों के पास 90 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR होना चाहिए, लेकिन भारत के पास अभी सिर्फ 60 दिन का रिजर्व है। इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्रालय ने PSU बैंक्स को अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस घटाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने जैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने को कहा है।
वहीं इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर एक बहुत पॉजिटिव खबर है। गृह मंत्री ने एक लंबे अभियान के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर को आखिरकार नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। आइए देखते हैं कि ये पूरा चेन रिएक्शन कैसे बनता है। पहला स्टेप, बाहरी ऑयल शॉक्स आते हैं और ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार चला जाता है। इसका रिजल्ट, स्टेप 2, भारत का इंपोर्ट बिल अचानक बढ़ जाता है और रुपए पर दबाव पड़ता है। एक्सचेंज रेट 96.7 प्रति डॉलर तक गिर जाता है। फिर आता है स्टेप 3। इसकी वजह से देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रोजाना लगभग 750 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसीलिए स्टेप 4 में सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, जैसे एसपीआर का विस्तार करना और पीएसयू ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू करना। एक ग्लोबल इवेंट कैसे डोमेस्टिक पॉलिसी को बदल देता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हाँ, जब बस्तर के नक्सल फ्री होने की बात आई है तो ये टर्म समाधान स्ट्रैटेजी आपके मेंस के लिए बहुत क्रूशल है। ये होम मिनिस्ट्री का एक व्यापक सिद्धांत है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए। इसमें स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी और एक्शनेबल इंटेलिजेंस शामिल है। अपने आंसर्स में इस कीवर्ड को जरूर यूज कीजिए, ये आपके आंसर का वजन काफी बढ़ा देगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जीएस पेपर 3 का अहम हिस्सा। हेल्थ और एनवायरनमेंट सेक्टर में कुछ अलार्मिंग अपडेट्स हैं। WHO ने DRC और युगांडा में फैलने वाले इबोला के बुंदीबुगो स्ट्रेन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ क्लाइमेट डेटा एक अजीब ट्रेंड दिखा रहा है। शहरों में रात का मिनिमम तापमान दिन के मैक्सिमम तापमान के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ में भी एक बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में सस्पेक्टेड CDV यानी केनाइन डिस्टेंपर वायरस से 6ठे बाघ की मौत हो गई है और जुडिशरी की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रैबिड और जानलेवा आवारा कुत्तों को यूथनेशिया यानी शांतिपूर्ण मृत्यु देने की अनुमति दे दी है। अब इन टॉपिक्स को यूपीएससी लेंस से देखते हैं। आवारा कुत्तों के यूथनेशिया वाले मुद्दे को लीजिए। यहाँ क्लियरली अनुच्छेद 21 जो मानव जीवन का अधिकार है, उसको अनुच्छेद 51 AG जो पशुओं के प्रति करुणा का कर्तव्य है, उसके साथ बैलेंस किया गया है। एग्जाम में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बहुत काम आएगा। बाघों की मौत के केस में ध्यान रखिएगा कि CDV वायरस बड़ी बिल्ली और कुत्तों को प्रभावित करता है, पर यह कोविड-19 से बिल्कुल अलग है। वहीं बढ़ता मिनिमम तापमान अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को और खराब कर रहा है क्योंकि रात को कूलिंग नहीं हो पा रही। और इबोला जो कि एक वायरल हेमरेजिक फीवर है, उससे निपटने के लिए रैपिड आइसोलेशन और रिंग वैक्सीनेशन जैसी तकनीकों का जिक्र आपके नोट्स में होना ही चाहिए। ओके, अब वक्त है सेक्शन 5 का, जहां हम इन मुद्दों को मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में अप्लाई करेंगे। हमारा पहला सवाल है, UAPA की धारा 43D5 के बेल संबंधी पाबंदी और त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के बीच का टकराव सुरक्षा अनिवार्यताओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच के गहरे संघर्ष को दर्शाता है। आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, इस आंसर को लिखते वक्त के नजीब केस का हवाला देना एब्सोल्युटली मस्ट है। आपको ये फ्रेम करना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता के बीच वो फाइन लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए। ट्राई कीजिए इसको लिखने का। दूसरा सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से है। भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंध उसकी यूरोप विदेश नीति का एक अंडर एक्सप्लोर्ड आयाम है। इस आयाम के रणनीतिक महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। इसका बढ़िया आंसर लिखने के लिए आपको आज का ऑस्लो डिक्लेरेशन, आर्कटिक काउंसिल की चर्चा और ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र जरूर करना होगा। इस स्ट्रक्चरल फ्लो से ही मार्क्स मिलेंगे। और अब आखिर में चलते हैं सेक्शन 6 पर, हमारा रैपिड फायर रिवीजन समरी। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स लॉक करने का वक्त आ गया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब आपके फैक्ट्स ऐसे प्रिसाइजली क्यूरेटेड होते हैं तो एग्जाम हॉल का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आइए इसको बोर्ड पर देखते हैं। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि एग्जाम से 48 घंटे पहले ऐसी टेबल्स गेम चेंजर होती हैं। फटाफट देखते हैं। GDI और GSI, चाइना की ग्लोबल इनिशिएटिव्स, थ्यूसिडिस ट्रैप, उभरती और स्थापित शक्तियों का टकराव। दिल्ली हीटवेव ने रिकॉर्ड बनाया 45.1 डिग्री पर। पीक पावर डिमांड पहुंच गई है नए रिकॉर्ड 260.45 गीगावाट पर। और मैटरनिटी बेनिफिट के तहत कितनी छुट्टी मिलती है? 26 हफ्ते का पेड लीव। ये सीधे पॉइंट टू पॉइंट तथ्य ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण हम इस बेहद शानदार कोट के साथ खत्म करेंगे। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच ही एक लोकतंत्र की आत्मा बसती है।
सोचकर देखिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी और एक बेटर सिविल सर्वेंट बनने के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन कितना जरूरी है। इस थॉट को अपने एसेज में जरूर यूज कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।